राजधानी दिल्ली के श्री सत्य साईं ऑडिटोरियम में मंदाकिनी प्रोडक्शन एवं एडीआर फाउंडेशन द्वारा बॉलीवुड की मशहूर सिंगर मंदाकिनी बोर द्वारा भावपूर्ण, मधुर और सूफियाना बॉलीवुड सेमी क्लासिकल गीतों की एक संगीतमय शाम मौसीकी का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सिंगिंग से लेकर डांसिंग के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम भगवान गणेश की प्रस्तुति के साथ शुरू हुआ। जब गायकों ने मंच से अपने अपने सुर बिखेरना शुरू किया तो क्या दर्शकों के दिलों की धड़कनें भी तेज हो गईं। गायकों की मधुर वाणी को लोग निरंतर सुनते रहे और झूम उठे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में दिव्यांगों को 11,000 की नगद राशि वितरण की गई और जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की गई। कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद हुए, जिन्होंने अपनी उपस्थिति देकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। जब हमारी टीम ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। और आज ये जो मौसीकी हम लोगों ने जो आज पार्ट 2 यहाँ पे एक लाइव परफॉर्मेंस का हम लोगों ने मंदाकिनी प्रोडक्शन के द्वारा ये आज आयोजित किया जा रहा है। सो ये बेसिकली यही है कि इस परफॉर्मेंस में हम लोग वेरियस जितने भी हमारे अपने अपने रीजनल में गाँव में अपना अपना भाषा एंड अपना अपना जो चीज़ है उस चीज़ को हम उभरते हुए, जैसे मैं आसाम की हूँ तो मैं आसाम के फोक लेके आ रही हूँ, और जैसे गज़ल हो जाए, जैसे सूफ़ी हो जाए, जैसे ठुमरी हो जाए, जैसे पुरानी चीज़ें, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूज़न तरीके से लोगों तक कैसे पहुँचाएँ। और वो पुरानी चीज़ हमारे ज़मीन में, हमारे मिट्टी में, मतलब हम लोग बचपन से सुन के बड़े हुए हैं, वो सुगंध आते हैं, तो उसको जैसे आप नॉर्मली आप गाओ तो कोई सुनेंगे नहीं, उसको हम खूबसूरत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और जस्ट लाइक ए कोक स्टूडियो स्टाइल में। सो यही हमारा मकसद है। और नंबर 2 ये मंदाकिनी प्रोडक्शन ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सिंगर्स हैं, जो भी सिंगर, जैसे मुझे अभी आज इस मंच में 2 एक सिंगर गा रहे हैं, तो जहाँ मुझे टैलेंट मिलते हैं, जहाँ मुझे लगता है बहुत अच्छा गा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उनको भी यहाँ पे हम गंवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ हमारे प्रोडक्शन के द्वारा हम सिंगर्स को यहाँ परफॉर्मेंस करने की मौका दे रहे हैं। मैडम कहाँ से सिंगर्स आपने यहाँ बुलाए हैं, जो किस एरिया से और किस भाषा में सिंगर हैं? आज जैसे वेरियस लैंग्वेज में मैं ही गा रही हूँ, और बाकी जैसे मैंने बहुत कोशिश किया 1-2 सिंगर को, गाँव के सिंगर को बुलाने की, बट कुछ रीज़न के कारण जैसे आ नहीं पाए, क्योंकि हमारा ये हॉल ऑलरेडी बुक हो गए थे। लेकिन हम यहाँ पे आसामीज़ फोक गा रहे हैं, बांग्ला फोक गा रहे हैं, हम गज़ल गा रहे हैं, हम सूफ़ी गा रहे हैं, हम ठुमरी गा रहे हैं, पुरानी चीज़ को, एरी सखी आमिर खुसरो साहब के हैं, वो पुरानी चीज़ें जो है आप लोग उस ज़माने में सुने होंगे, उसको फ्यूज़न तरीके से यहाँ स्टेज पे मेरी डॉटर सृष्टि गा रही है। और जैसे पंची हो, वो क्लासिकल डांस, यहाँ सेमी क्लासिकल डांस कर रही है पुरानी चीज़ को, और उसने मेरे एल्बम में भी काफ़ी डांस किया था, बाको सवरिया एंड ऑल, ये भी परफॉर्मेंस किया जाएगा। ये फाउंडेशन के जरिए जिस तरह से जो नए अभी सिंगर्स आ रहे हैं, जी, परफॉर्म कर रहे हैं, उनका भविष्य कैसे देखती है आपके माध्यम से, चूँकि आप बॉलीवुड से कनेक्टेड? हाँ, नहीं, बॉलीवुड से 1-2 जन तो बॉलीवुड से कनेक्टेड है, जैसे किसी से मुलाकात हो गई, किसी प्रोग्राम में मिले, किसी कहीं पे मुलाकात हो गई, तो फिर हम जैसे हमारे प्रोग्राम होने का एक ऑर्गेनाइज, मतलब हम लोगों ने कर लिया कि नहीं प्रोग्राम करना है, तो हम लोगों ने जैसे 2 एक कॉल करके उन लोगों को बुला लिया कि आप आ जाओ, ये थोड़ा सा गा दो, आप ये आ जाओ गा दो। और एक जैसे यहाँ पे सिंगर है जिन्होंने आज स्कूल टाइम में सारेगामापा गई थी, उनके जैसे घर गृहस्थी में लोगों का अपना गाना छूट जाते हो, तो वो आज फिर से दोबारा से एक गाना हमें यहाँ पे गा के सुनाएगी। और एक जन विजय केडिया जी है, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन फ्रॉम मुंबई, तो उन्होंने बहुत गाना लिखा, और उन्होंने शेयर मार्केट के लिए स्पेशली इस गाने को उन्होंने लिखा है, तो उनसे भी जान पहचान हुई, तो उनको भी बुलाया गया कि उन्होंने भी शेयर मार्केट में जो गाने लिखे हैं, तो उनको स्पेशली बुलाया गया है कि आप आके सुनाइए 2 गाना। लास्ट क्वेश्चन ये कि मौसीकी किसको डेडिकेटेड? मौसीकी का मतलब है पूरी चारों तरफ से पूरी संगीत, पूरी कायनात, एक ही शब्द में मौसीकी बोला जाता है। मौसीकी का कोई पर्सनल, कोई इसका कोई अपना लैंग्वेज नहीं है, तो इसीलिए मौसीकी को इसीलिए उठाया गया कि उसमें हर तरीके का जॉनर, हर तरीके का भाषा, हर तरीके का, कोई संगीत का तो ऐसे भी ना धर्म है ना कोई जाति है, कुछ भी नहीं है। तो मौसीकी इसीलिए है कि इसमें भजन हो, गज़ल हो, मैं भजन भी गा रही हूँ। आज मेरा जय सिया राम बहुत पॉपुलर हुआ, मुझे रेडियो सिटी अवार्ड भी मिला, तो जय सिया राम को भी मैं आज परफॉर्म कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो संगीत, आर्ट और कल्चर और ये सारे जो विषय को लेके आपने मंदाकिनी प्रोडक्शन जो है बरसों से काम कर रहे हैं, और उसके जो खास करके दीपक केडिया जी जो लगातार इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही, उनके आग्रह से ही हम लोग जुड़े, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। और मैंने एक अनुभव किया कि
ये जो संगीत है उसका कोई लिमिट नहीं है और उसका कोई बैरियर नहीं है, और इसी तरह से युवाओं को, नए नए कलाकारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। संगीत के माध्यम से हमारे देश में इतिहास है, आज पूरे दुनिया में हमारे विश्व भर के देशों के साथ संगीत के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से हमारे मित्रवत देशों में एक ताना बाना जो है विश्व भर में हमारा मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम संगीत के माध्यम से भी और कला के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से ये हम करते रहें। उसी कड़ी में यहाँ पर ये साई ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मंदाकिनी बोरा जी हैं, सृष्टि हैं, फिर अपना प्राची है, पंछी है, कृष्णा है, विजय है, ये सब कलाकार एक से एक हैं कलाकार जो कई बड़े बड़े कार्यक्रमों में परफॉर्म किए हुए हैं। और इनका ध्येय है कि आने वाला समय में इसको पूरे देश में लेके जाएं, अनेक भाषाओं में लेके जाएं, और यही एक माध्यम है जो मुझे लगता है कि देश को बांधता है, जोड़ता है और हमारे हृदय को सभी धर्मों से भी जोड़ने का कार्य करता है। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम को हम लोग ठीक से सफलता प्रदान हो, इसके लिए आप लोगों को भी निमंत्रण किए हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि आप उस कार्यक्रम को कवर करिए और थोड़ा देखिए कि कहाँ कितना अच्छा हो रहा है। मंदाकिनी बहुत सुरीली सिंगर हैं और मैं काफ़ी टाइम से उनको जानता हूँ, और मैंने काफ़ी उनके सभी तरह के गज़ल्स, सॉन्ग्स, यानी कि उनको सारे जॉनर टच करती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज हम पहली बार जो है ना स्टेज पर वो भी परफॉर्म करेंगी, मैं भी परफॉर्म करूँगा, और बहुत अच्छा मौका है आज अपना टैलेंट दिखाने का, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे बहुत सारे करीब 150 म्यूज़िक वीडियोज़ रिलीज़ हुए हैं, और मैं भी सभी तरह की सिंगिंग करता हूँ, गज़ल्स, पॉप, भजन, यानी ऑल टाइप्स ऑफ सिंगिंग्स आई डू। इवन रोमांटिक सॉन्ग्स मेरे काफ़ी मिलियंस में व्यूज़ होते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा चैनल है आर विज़न रविंद्र सिंह सिंगर, और काफ़ी मैंने इस म्यूज़िक लाइन में काम किया। बहुत बेहतरीन सिंगर है मंदाकिनी जी, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन इंसान है। जैसे मैंने 10 साल पहले संगीत की शुरुआत करी थी, मैं कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा ले चुकी हूँ, तो बट क्योंकि विवाह हुआ, बच्चे हुए, तो वो डिसकंटिन्यू हुआ। लेकिन आज परिवार की तरह मंदाकिनी जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे दोबारा से नई शुरुआत करने के लिए, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम ज़रूर दोबारा मिलते रहें। दोबारा प्लेटफॉर्म मिला है, कितनी खुशी आपको हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है। मंदाकिनी जी, केडिया जी और ईश्वर का बहुत सारा धन्यवाद है कि एक नई शुरुआत है, और दोबारा भी हम हर बार मिलते रहेंगे नई स्टेज पे, नई जगहों पे। केडिया और मैं मुंबई से हूँ एक्चुअली, और बोलने का कार्यक्रम के लिए बोलने का है, क्या बोलने का है? क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर जो मंदाकिनी जी ने किया है, तमाम सिंगरों को यहाँ पर बुलाया है, मौका दिया है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, मेरे को स्टेज सिंगर बना दिया उन्होंने, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका आभारी हूँ ज़िंदगी भर। और थैंक यू वेरी मच उनको, आप लोग सबको। मेरा नाम सृष्टि केडिया है। सृष्टि जी, क्या कुछ कहेंगे? मंदाकिनी जी कार्यक्रम किया है, आप आई यहाँ पर, क्या कुछ कहेंगे? कैसा लग रहा है सिंगिंग करके? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज यहाँ गाने का मौका मिला है मुझे। हम इसका दूसरा साल है इस बार जो हम इसका प्रोग्राम रख रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत अलग अलग कलाकार हैं इस बार, और काफ़ी अलग तरीके के गाने भी गा रहे हैं हम सब। और सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि यहाँ जितने भी लोग देखने आए हैं वो बहुत मन से सब गीत और गाने सब सुन रहे हैं, और जितना ही ज़्यादा मग्न होकर सारे गाने सुने उतना ही अच्छा लगेगा। मेरा नाम पंछी केडिया है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? आज मंदाकिनी जी ने कार्यक्रम किया है, आप यहाँ? मैं आज यहाँ पे नृत्य करने वाली हूँ, कथक क्लासिकल, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे नाचने का। हमने पिछले साल भी एक ऐसा किया था जिसमें मैंने भी डांस किया था पहले। आज का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि मैं बहुत अलग अलग गाने में कर रही हूँ, बहुत अलग अलग सबका मिक्सचर होके, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को यहाँ पे डांस करने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम कृष्णा है। कृष्णा, क्या कुछ कहेंगे? आज आप यहाँ पर आए,
1 साल बाद इस स्टेज पे दोबारा आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ क्योंकि इस स्टेज पे पहले परफॉर्म कर रहा है लास्ट ईयर इस मौसीकी में एडिशन 1 में। काफ़ी अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ।